नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर जल्द उपचुनाव होंगे। एक विधानसभा सीट अमरवाड़ा पर चुनाव हुआ और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। ऐसे में विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही चुनाव संपन्न होते हुए नजर आए। लेकिन जो 2 विधानसभा सीट मध्य प्रदेश में आती हैं जिन पर उपचुनाव हैं, ऐसी स्थिति में देखा जाए तो एक शिवपुरी की विजयपुर विधानसभा सीट है, तो दूसरी विदिशा की बुधनी विधानसभा सीट है। बुधनी विधानसभा सीट से पहले अगर विजयपुर विधानसभा सीट की बात करें तो रामनिवास यहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और सीट से वो विधायक रह चुके हैं। इस सीट पर तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन बुधनी विधानसभा सीट को लेकर चर्चा की जाए तो इस पर घमासान मचा हुआ है कि आखिरकार इस सीट पर चुनाव लड़ेगा तो फिर कौन लड़ेगा। यहाँ पर जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि एक तरफ नाम है शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का, तो दूसरी तरफ नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया का। जहां चुनावी रण में दोनों ही चेहरे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सक्रिय नजर आए, अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार में जुटते हुए देखे गए। जहां कार्तिकेय चौहान ने ये तक ऐलान 2023 के विधानसभा चुनाव में किया था बुधनी सीट से कि मुझे अपनी सरकार के खिलाफ उतरना पड़े तो मैं इससे पीछे कदम नहीं हटाऊंगा, क्योंकि कुछ वादे जनता से किए गए हैं। अगर सरकार उन्हें पूरा नहीं करती है तो वादों के आधार पर अपनी ही सरकार की आलोचना करने से मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। वही शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान पर लगभग मोहर लगती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस रेस में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे भी हैं, लेकिन उनके नामों की चर्चा यहाँ पर नहीं है। उनके नाम को लेकर कोई भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संकेत नहीं दिया जा रहा है। तो इस कड़ी में 2 दिग्गज चेहरे, 2 केंद्रीय मंत्री, उनके बेटे अब चुनावी रण में हैं। लेकिन एक को अगर टिकट मिलता है तो एक कहीं ना कहीं बागी सुर आजमाता हुआ नजर आ सकता है। क्या लगता है आपको? क्या ऐसे में कांग्रेस पार्टी फायदा उठाती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।